नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। गुजरात के अहमदाबाद में बनासकांठा नेशनल हाईवे पर डंपर पलटने से 4 लोगों की मौत, दगों के 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल। पटना के गांधी मैदान में आज निकाली जाएगी धोबी अधिकारी रैली। अखिल भारतीय धोबी महासंघ और पटना जिला रजक समिति की हुई है बैठक। जहरीली महुआ शराब पीने से 7 मौतें, 4 गंभीर और बेटी बोली पिता के मुंह से निकला खून का थक्का। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम के 7 नए केस, मरीजों की हुई संख्या 180 और 22 वेंटिलेटर पर और 58 आईसीयू में, 6 की मौत। महाकुंभ में अब तक 42 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, सुबह से संगम में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। और यूपी में 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवा, 125 साल में तीसरी बार सबसे गर्म रहा जनवरी, अयोध्या सबसे ठंडा शहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच आ रही है दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम पद से इस्तीफा सौंप सकती हैं आतिशी और इस्तीफा देने के लिए पहुंच चुकी हैं आतिशी। और इसी के साथ ही साथ एलजी वीके सक्सेना को इस्तीफा सौंपेंगी। सभी पूर्व कैबिनेट मंत्री भी इस्तीफा देंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली से एलजी के पास पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर बाद इस्तीफा भी आतिशी सीएम पद से देने वाली हैं। और इसी के साथ ही साथ दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने की तैयारी जो है बेहद तेज हो गई है और एलजी सचिवालय पहुंच चुके हैं आतिशी। और इसी के साथ ही साथ उपराज्यपाल को इस्तीफा भी सौंपेंगे कुछ ही देर बाद और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इसी के साथ ही साथ भाजपा अब पूरी तरह से तैयार है। भाजपा सरकार बनाने की जो तैयारी है वो बेहद तेज हो चुकी है। अब कौन वो चेहरा होगा, ये भी बड़ी बात है कि राजधानी दिल्ली में बीजेपी की ओर से कौन सा वो बड़ा चेहरा होगा जो सीएम पद का दावेदार होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि सीएम पद से इस्तीफा देंगी आतिशी और एलजी कार्यालय पहुंच चुकी हैं। उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगी। दिल्ली से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम पद से इस्तीफा देने पहुंची हैं आतिशी। तो एलजी वीके सक्सेना को सौंपा जाएगा इस्तीफा। तो नतीजों के बाद अब चूंकि इस्तीफा सौंपने की बारी है और सीएम पद से इस्तीफा अब सौंपेंगी आतिशी। तो सभी पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं जो इस्तीफा सौंपेंगे। तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगी आतिशी और राजभवन पहुंच चुकी हैं कार्यालय चूंकि देखा जा रहा है और एलजी को इस्तीफा सौंपेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब इस्तीफा सौंपेंगी आतिशी। और इसी के साथ ही साथ जानकारी के मुताबिक दिल्ली की सीएम आतिशी आज इस्तीफा सौंपने जा रही हैं और इसी के साथ ही साथ केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे हार गए हैं। तो एलजी सचिवालय पहुंच चुकी हैं आतिशी और सीएम पद से इस्तीफा देंगी। कुछ ही देर बाद इस्तीफा सौंपेंगी एलजी को। और इसी के साथ ही साथ आतिशी ने 12 राउंड के बाद कालकाजी से 52,058 वोटों से की फिलहाल केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को करारी हार मिली थी। और इसी के साथ ही साथ खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से इस वक्त की आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कुछ ही देर बाद इस्तीफा सौंपेंगी
आतिशी और एलजी सचिवालय पहुंच चुकी हैं। तो मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सहित तमाम वो बड़े चेहरे थे जो हार गए थे विधानसभा का जो चुनाव हुआ था बीते दिनों, और कल चूंकि काउंटिंग हुई थी, काउंटिंग के बाद के जो नतीजे आए उसके बाद आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली, लेकिन कालकाजी से आतिशी को जीत मिली। लेकिन सीएम पद से अब इस्तीफा अपने जा रही हैं। बात है कि इसके बाद चूंकि किस चेहरे को रखती है सीएम पद के लिए, दिल्ली की पर बैठेगा, ये बड़ी बात है। तमाम चेहरे हैं, तमाम वो नाम हैं जो अभी सुर्खियों में फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन क्लियर नहीं कहा जा सकता, स्पष्ट नहीं है कि वो कौन सा चेहरा होगा। नाम प्रवेश वर्मा का भी आगे चल रहा है, लेकिन अभी स्थिति जो नाम कह सकते हैं स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है पूरी तरह से कि प्रवेश वर्मा ही सीएम बनेंगे या कोई और चेहरा होगा जो सीएम पद का दावेदार होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद सीएम पद से इस्तीफा सौंपेंगी आतिशी और तमाम मंत्री जो हैं वो इस्तीफा सौंपे, सभी पूर्व कैबिनेट मंत्री इस्तीफा देंगे। तो 5 फरवरी को दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटिंग हुई थी और इस बार सबसे बड़ी बात है कि 60% वोटिंग ही हो सकी, जबकि पिछली बार नतीजा रहा था कि 62% से अधिक वोटिंग हुई थी। अगर बात आतिशी की करें तो शुरुआती रुझानों के अगर बात करें तो सीएम रही आतिशी, अब पहले तो पीछे चलती रही, लेकिन किस्मत ने साथ दिया उनका और कालकाजी से वो विजयी हुई। हालांकि जो नतीजे आने के बाद सीएम आतिशी ने भी कहा था कि जनता का साथ, अपनी टीम का भी धन्यवाद उन्होंने व्यक्त किया। इसी के साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने हिंसा और गुंडागर्दी का सामना करने के बावजूद जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की, वे कई मुश्किलों का सामना कर रहे लोगों तक पहुंचे और हम दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। उन्होंने दिल्ली की जो जनता का जो जनादेश था उसको स्वीकार किया कि हाँ, ये जनता का ही रुझान रहा है। चूंकि जिस तरह से ये नतीजे निकल कर आए हैं सामने, फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं, एलजी कार्यालय पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर बाद इस्तीफा भी सौंपेंगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी इस्तीफा सौंपेंगे। एलजी वीके सक्सेना को इस्तीफा सौंपेंगी आतिशी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की दिल्ली से। और भाजपा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अब सीएम बनाने की होड़ में है, लेकिन चेहरा कौन है ये बड़ी बात है। और सबसे संशय की बात यही है कि कौन वो प्रखर चेहरा होगा दिल्ली की जनता के बीच जो सामने आएगा। हालांकि हमेशा से ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी सीएम पद के चेहरे करके वोटिंग या मतदान को लेकर के चुनाव लड़ती नजर नहीं आई है। सीएम या अन्य कोई चुनाव हो, चेहरे का जो है वो बादी में भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन पहले सिर्फ सिंबल पर और पहले सिर्फ पार्टी पर ही ये चुनाव कराती है। और हमेशा की तरह इस बार भी दिल्ली में भी यही देखा गया कि बीजेपी के नाम पर ही वोटिंग हुई है, ना कि किसी चेहरे के नाम पर वोटिंग की गई है। और अब बारी है चेहरे को लेकर कि कौन वो चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का। और जो कि ये भी बात है कि दिल्ली में केंद्र शासित दिल्ली प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही ओर से अब चाहे वो केंद्र की बात कर ले या राज्य की बात कर ले, तो डबल इंजन की सरकार जो कि है राजधानी दिल्ली में भी बनती नजर आई है। यहाँ पर केंद्र से भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी होगी। और अखिलेश
सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कुछ ही देर बाद आतिशी सीएम पद से इस्तीफा देंगी, पूर्व कैबिनेट जो भी है मंत्री हैं वो भी इस्तीफा देंगे, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जो रुझान है, रुझानों को लेकर के आतिशी ने भी जनता का जो जनादेश था उसको स्वीकार किया। अब चूंकि एक इस्तीफा देने के बाद जो नई कहानी होगी राजधानी दिल्ली की, वो उसकी शुरुआत होगी। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में अब नए सरकार के गठन की अगुवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन उससे पहले पुरानी सरकार का इस्तीफा होना है। तो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एलजी यानी उपराज्यपाल दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप देंगी और इस्तीफा वो कुछ ही पलों में सौंपने वाली हैं। हालांकि वो राजभवन पहुंच चुकी हैं, राजभवन में उपराज्यपाल के सचिवालय में के दफ्तर में मौजूद हैं और वो कुछ ही क्षणों में अभी उनकी मुलाकात दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से होगी और विनय कुमार सक्सेना के हाथ में मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा सौंपेंगी, साथ ही साथ पूरे कैबिनेट का भी इस्तीफा सौंप देगी। इस तरह से कह सकते हैं कि इस्तीफा सौंपते ही उपराज्यपाल उनको नई सरकार के गठन तक दिल्ली की कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करने कहेंगे, कि जो एक परंपरा रहती है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है तब तक पुराना मुख्यमंत्री ही कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली का कामकाज देखेगा। तो यह है कि अभी कुछ ही देर बाद जब आतिशी अपना इस्तीफा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सौंपेंगी, तो विनय सक्सेना उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद आतिशी अपनी कैबिनेट के इस्तीफे के बाद वहां से निकलेंगी, तो कहा जाएगा कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जहां तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने 70 सीटों में से 48 सीटें जीती हैं, जबकि 22 सीटें ही आम आदमी पार्टी जीतने में कामयाब हो पाई है। अब भारतीय जनता पार्टी में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार का चेहरा दिल्ली में कौन होगा उसको लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है और बैठकों का दौर भी शुरू होगा। उस लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी दो तथ्यों के तहत यानी दो आगामी चुनावों के मद्देनजर देखना चाहती है और उसमें जिसका असर भी दिल्ली में वोटों का बहुत अच्छा खासा रहता है। एक पूर्वांचली चेहरा कह सकते हैं और दूसरा सिख चेहरा, पंजाबी चेहरा, क्योंकि पूर्वांचली चेहरा अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आता है भाजपा की तरफ से, तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पूरा उसका लाभ बिहार के चुनाव में लेना चाहेंगी। और वही अगर कह सकते हैं कि अगर सिख चेहरे को आगे बढ़ाती है, जिसका वोट बैंक दिल्ली में अच्छा खासा है, उसको आगे पंजाब का जो विधानसभा चुनाव है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराया है, दिल्ली की मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के आतिशी की सरकार वहां पर हारी है, तो कह सकते हैं कि वो समीकरण फिट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कदम उठाएगी। इन पर भी विचार चल रहा है, लेकिन अब दिल्ली का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये बात तो खैर बिल्कुल अखिलेश, ये बड़ी बात है कि दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होगा। बाकी बिल्कुल अखिलेश, लेकिन अभी ये जानना चाहूंगी तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जो चुनाव प्रभारी हैं विजयंत पांडा की तरफ से कहा गया कि 10 दिन में सरकार का गठन हो जाएगा, यानी अच्छा खासा लंबा समय उनके तरफ से इसलिए भी कहा गया कि उसके पीछे बड़ा फैक्ट ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को विदेश दौरे पर जाना है। 12 और 13 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, जहां उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है और 13 के बाद 14 तक वापसी होनी है। उसके बाद सरकार के गठन को अंतिम रूप दिया जाएगा, तब तक बैठकों का दौर और मंथन का दौर यहाँ चलता रहेगा। उससे पहले प्रधानमंत्री को फ्रांस भी जाना है, तो कह सकते हैं कि आज के बाद जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं वो फ्रांस का दौरा कर सकते हैं। अमेरिका 12-13 फरवरी को जा ही रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग तय हो चुकी है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रभारी विजयंत पांडा की तरफ से कहा गया कि हम 10 दिन में लगभग सरकार का गठन करेंगे, तो उस चीज से हम साफ मान सकते हैं कि 10 दिन में ही सरकार का गठन होगा। बिल्कुल अखिलेश, 10 दिन का समय है और 10 दिन में ये चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए भी है। लेकिन अखिलेश यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आतिशी पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी किसके
अखिलेश, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि अभी आतिशी पहुंची, उनके साथ और कौन कौन से वो पूर्व मंत्री हैं कैबिनेट के जो पहुंच चुके हैं एलजी कार्यालय? ज्यादा आगे चल रहा है क्योंकि जाट चेहरा है, 2 बार सांसद रह चुके हैं, 1 बार विधायक रह चुके हैं। उनके पिता साहब सिंह वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कह सकते हैं इस पर भी दांव खेल सकते हैं। और इसकी वजह भी यही है कि जाट चेहरा है, राजस्थान में अच्छा खासा जाटों का वोट है, हरियाणा में वोट है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में जाटों का वोट आता है, तो एक वो भी चेहरा खेला जा सकता है। दूसरा, पूर्वांचलों का मुद्दा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुत तेजी के साथ उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचलियों को लेकर अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन विरोध भी किया था। तो कह सकते हैं कि पूर्वांचली को मुद्दा और पूर्वांचलियों की बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली इलेक्शन में जोर शोर से उठाया था। तो किसी भी हालत में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार का चुनाव भी होना है, तो भारतीय जनता पार्टी किसी बिल्कुल अखिलेश, आने वाले दिनों में बिहार का चुनाव भी होना है। उधर अगर बात कर ले तो पंजाब में भी साधने की कोशिश है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इसके इतर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो एक बड़ी चुनौती है कि पंजाब में भी अपनी सरकार बनानी है, यानी कि बीजेपी की सरकार बनानी है। तो हो सकता है कि पंजाब का कोई एक सिख चेहरा हो या जाट चेहरा हो जो वहां पर अपनी धाक जमाता हो, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में भी बन सके। लेकिन यहां पर अगर इसके इतर बात कर लें तो बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो विधानसभा चुनाव होने के नाते पूर्वांचल का भी चेहरा हो सकता है, बड़ी बात है। पूरी जानकारी देने के लिए अखिलेश आपका शुक्रिया, खबर बता रहे हैं आपको। और आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि कुछ ही देर बाद आतिशी का इस्तीफा होगा, लेकिन कार्यकारी सीएम पद पर रह सकती हैं जब तक कि अगला सीएम का चुनाव नहीं हो जाता, अगले सीएम का जो चेहरा है वो सामने नहीं आ जाता, उसका चयन नहीं हो जाता, तब तक कि आतिशी कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर बनी रहेंगी। लेकिन अभी 10 दिन का समय है, जैसा कि हमारे विशेष संवाददाता बता रहे थे कि 10 दिन का समय दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर ही अंदर मुख्यमंत्री चेहरा भी तय हो जाएगा कि कौन होगा वो दिल्ली का चेहरा जो दिल्ली का सरताज होगा, दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तमाम वो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं जो पहुंचेंगे और इस्तीफा सौंपेंगे। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस बीच आ रही है बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम पद से आतिशी ने इस्तीफा दे दिया है। एलजी मुख्यालय से वो रवाना भी हो चुकी हैं और इसी के साथ ही साथ बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलजी वीके सक्सेना को आतिशी ने सीएम पद का इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफा सौंपने के बाद वो रवाना भी हो गई हैं एलजी कार्यालय से। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि आतिशी ने इस्तीफा सौंप दिया है। तो सीएम पद से आतिशी ने सौंपा है इस्तीफा और इसी के साथ ही साथ जैसा कि आपको बता रहे थे कि अभी वक्त है, कार्यकारी सीएम रह सकती हैं जब तक कि नया चेहरा सामने नहीं आ जाता, तब तक कि वो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। लेकिन कार्यकारी तौर पर जानकारी आपको बता रहे हैं कि इस्तीफा फिलहाल सौंप दिया है आतिशी ने। एलजी को ये इस्तीफा सौंपा गया है, उपराज्यपाल को ये इस्तीफा सौंपा गया है। सीएम पद से आतिशी ने दिया है इस्तीफा और दिल्ली के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं उनका भी इस्तीफा होगा। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं कि आतिशी ने इस्तीफा सौंप दिया है। तो सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया है आतिशी ने और नई सरकार बनाने की होड़ में अब भारतीय जनता पार्टी आगे आती हुई और इसी के साथ ही साथ इंतजार है तो सिर्फ नए चेहरे का, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से चयनित होगा। लेकिन अभी वक्त है, बैठकों का दौर है और बैठकों के बाद ये तय हो जाएगा कि अगला सीएम कौन होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन सा वो नया चेहरा होगा जो दिल्ली पर अपनी धाक जमाएगा और दिल्ली की जनता को भाएगा ही। और इसी के साथ ही साथ ये भी बड़ी बात है कि एक जो चुनौतीपूर्ण
जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों जो चुनाव रहा दिल्ली का, उसमें देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने, चीज है, सरकारी योजनाओं की बात कर ले, चाहे हम शिक्षा की बात कर ले, यमुना भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दमखम से ये चुनाव लड़ा, ना सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि विजय भी हासिल की है। जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त एलजी मुख्यालय से रवाना हो चुकी हैं आतिशी और पूर्व सीएम आतिशी ने इस्तीफा दे दिया है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पद से इस्तीफा दे करके वापस लौटी हैं आतिशी और इसी के साथ ही साथ अब नए चेहरे की तलाश, 10 दिन का वक्त और इसी के साथ ही 10 दिन के अंदर ही अंदर ये चयन करना होगा, ये सिलेक्ट करना होगा कि कौन चेहरा रहेगा दिल्ली में सीएम पद के लिए। प्रवेश वर्मा का जो नाम है सबसे आगे है, वहीं पूर्वांचल के चेहरे को भी आगे रखा जा सकता है। तो इस्तीफा सौंप चुकी हैं आतिशी और एलजी कार्यालय से भी बाहर आ चुकी और वापस लौटी हैं। एक नई चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने एक बार फिर से। अभी बड़ी बात है कि जो आप है आम आदमी पार्टी है, उसकी मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इन मुश्किलों को कैसे वो सामना करती है बड़ी बात है। भाई तुम्हारी फोन। और इसी बीच दिल्ली से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक है आज और गृह मंत्री के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहेंगे। तो चुनाव प्रभारी वैजयंत जय पांडा भी शामिल होंगे, दिल्ली बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि ये बैठक चुकी है बड़ी बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बैठक के माध्यम से दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसको लेकर के ये अहम बैठक की जा रही है। तमाम तरीके जो मंथन है वो किया जा रहा है, चर्चाएं की जा रही हैं और ये चयन किया जा रहा है कौन वो चेहरा है जो फिट बैठेगा दिल्ली के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह की ये अहम बैठक है, जेपी नड्डा भी शामिल होंगे, तमाम वो बड़े मंत्री हैं जो शामिल होंगे। दिल्ली से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होनी है और बैठक में कई अहम जो बातें हैं, मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होगी, लेकिन उन्हीं मुद्दों में से सबसे प्रमुख जो मुद्दा है वो है सीएम पद का चुनाव, यानी कि कौन वो चेहरा है जो दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेगा। इसी के साथ ही साथ खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, चुनाव प्रभारी वैजयंत जय पांडा इस बैठक का हिस्सा होंगे और इसी के साथ ही दिल्ली बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल होंगे। तो कुछ ही देर बाद ये बैठक होनी है और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, तय करेंगे मुख्यमंत्री चेहरे को। तो गृह मंत्री के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है, तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे, सभी से विचार विमर्श किया जाएगा और विचार विमर्श करने के बाद, तमाम तरह की चर्चाएं करने के बाद चयन किया जाएगा मुख्यमंत्री के चेहरे को। एक लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली पर कब्जा किया है और इसी के साथ ही साथ दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है और एक लंबा पीरियड बीत चुका है। उसके बाद अब देखा जा रहा है कि दिल्ली में एक बार फिर से तख्ता पलट होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। हालांकि वही आम आदमी पार्टी भी अब कहां चूक रह गई है, हो सकता है आप उस पर चर्चा करें और एक बार फिर से
कोशिश करे। फिलहाल अब दिल्ली में विपक्ष की भूमिका अदा करती नजर आएगी आम आदमी पार्टी। वही राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर फुटपाथ बनाने में घपले की जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम कार्यालय से दिए गए जांच के आदेश। और बालाकदर रोड पर महापौर ने खेल को पकड़ा था जो चल रहा था। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने नगर आयुक्त को पत्र लिखा। महापौर सुषमा करकवाल ने फुटपाथ निर्माण में घपलेबाजी को पकड़ा था और 20 जनवरी को रोड पर चल रहे फुटपाथ निर्माण में घपलेबाजी सामने आई। पैसा खपाने के लिए फुटपाथ निर्माण में घपलेबाजी देखी गई। सही टाइल्स निकालकर नई लगाने का भी काम चल रहा था। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच भिंड से आ रही है खबर, जहां पर कचरा गाड़ी के चालक के साथ मारपीट की गई। 3 लोगों पर बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप है और कार से टकराने के बाद हुआ था विवाद। घायल चालक कोतवाली थाने पहुंचा और पुलिस ने पीड़ित की फरियाद पर मामला दर्ज किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। भिंड से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो पुलिस ने पीड़ित की फरियाद पर मामला दर्ज किया है। मारपीट का ये पूरा मामला है। कोतवाली थाना क्षेत्र में केस दर्ज किया गया है। तो कार से टकराने के बाद विवाद हुआ, जिसको लेकर के मारपीट हो गई। तो घायल चालक कोतवाली थाने पहुंचा और वहां पर शिकायत दर्ज कराई। तो कचरा गाड़ी के चालक के साथ मारपीट की गई है। तो चालक ने 3 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। कार से टकराने के बाद विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट पर आमादा हो गए। तो घायल चालक पहुंचा कोतवाली थाने, जहां पर केस दर्ज कराया गया। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। भिंड से आपको एक खबर आ रहे हैं। कचरा गाड़ी चालक से विवाद हुआ है। और कार से खबर है, जहां पर देर रात कारखाने में भीषण आग लगी थी और आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्रीय लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और 2 फायर स्टेशन की गाड़ियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है।
वहीं आग से लाखों के नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है, ऐसी सूचना है फिलहाल। अनवरगंज थाना क्षेत्र के कुली बाजार का ये मामला है, जहां पर भीषण आग लग गई थी। कानपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं। अनवरगंज थाना क्षेत्र के कुली बाजार में भीषण आग लगी है और देर रात आग लगी कारखाने में। ये भीषण आग की जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लाखों का नुकसान भी जताया जा रहा है। और अमरोहा से है खबर, जहां पर गन्ने के ट्रक ने बाइक सवार को कुचला है। 19 वर्ष का युवक बताया जा रहा है, जिसकी मौत हो गई है। गुस्साए लोगों ने चीनी मिल गेट पर प्रदर्शन किया, हंगामा किया। रात 8 बजे से धरने पर बैठे हैं ग्रामीण और कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश देखा जा रहा है और मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है फिलहाल। और मंडी धनौरा मलेशिया मिल का ये मामला है। तो मंडी धनौरा मलेशिया का ये मामला है, जहां पर गन्ने के ट्रक ने बाइक सवार को कुचला है। अमरोहा से ये खबर बता रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा किया। 19 साल का युवक है जिसकी मौत हो गई है और गुस्साए लोगों ने चीनी मिल गेट पर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कार्रवाई की मांग को लेकर के ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन फिलहाल देखा जा रहा है और इसी के साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।
तो रात 8 बजे से धरने पर बैठे हैं ग्रामीण और आक्रोशित ग्रामीण न्याय की मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। खबर आपको बता रहे हैं, चीनी मिल गेट के सामने ही प्रदर्शन चल रहा है। कार्रवाई की मांग को लेकर के ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन रात 8 बजे से ही चल रहा है और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस समझाने बुझाने में लगी थी और इसी के साथ ही साथ अब जांच पड़ताल में भी जुट गई है। मंडी धनौरा मलेशिया का ये मामला है, जहां पर 19 साल का युवक जिसकी मौत हो गई है, गन्ने के ट्रक ने कुचल है। 19 वर्षीय युवक की मौत हुई है। खबर बता रहे हैं आपको। गुस्सा लोगों ने चीनी मिल गेट पर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो घटना ये 8 बजे की है, बीते 8 बजे रात की घटना है और इसी के साथ ही साथ ग्रामीण जो कि न्याय की गुहार लगा रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो मंडी धनौरा मलेशिया मिल का ये मामला है, जहां पर गन्ने के ट्रक ने बाइक सवार को कुचला है और इसी के साथ ही 19 साल के युवक की मौत हो गई है। बीते रात 8 बजे की ये घटना है और इसी के साथ ही गुस्साए ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस बीच आ रही है चंडीगढ़ से खबर। चंडीगढ़ से खबर आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की खबर बता देते हैं आपको। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। तो नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे जाने की सूचना है। मुठभेड़ में ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर ये मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान फिलहाल जारी है और इसी के साथ ही साथ मुठभेड़ में ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मुठभेड़ हुई। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान काफी तेज है और नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन भी लिया है। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और अलीगढ़ से आ रही है खबर। अलीगढ़ से आपको बता देते हैं, कृषि प्रदर्शनी देखने जा रहे लोगों से मारपीट हुई है।
अलीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर एक घायल को लेकर पहुंचे जिला अस्पताल तो मारपीट देखी जा रही है। डॉक्टरों ने घायल को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। तो घटना में 2 अन्य भी बताए जा रहे हैं घायल। अलीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, एक घायल को लेकर पहुंचे जिला अस्पताल तो डॉक्टरों ने घायल को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है। घटना में 2 अन्य भी घायल बताए जा रहे हैं। तो अलीगढ़ शहर की मानिक चौक का ये मामला है। कृषि प्रदर्शनी देखने जा रहे थे लोग, जहां पर मारपीट हो गई और एक घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो अलीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर कृषि प्रदर्शनी देखने जा रहे थे लोग, लेकिन विवाद हो गया और मारपीट हो गई। मारपीट में कई घायल हुए हैं और इसी के साथ ही एक को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है जिला अस्पताल से। और अमरोहा से आ रही है खबर, अमरोहा से बता देते हैं आपको। अमरोहा से इस बीच खबर, महिलाओं से छेड़ करना टेम्पो चालक को भारी पड़ गया। वहीं महिलाओं ने टेम्पो चालक की चप्पलों से पिटाई कर दी। अमरोहा से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर रिक्शा में जा रही महिलाओं पर टेम्पो चालक ने टिप्पणी की और इस टिप्पणी को लेकर के टेम्पो चालक की पिटाई हो गई। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो टेम्पो चालक की महिलाओं ने चप्पलों से पिटाई है। और अमरोहा से सीरप चौधरी इसी खबर पर हैं। सीरप, क्या मामला रहा, क्या टिप्पणी रही जो आक्रोशित महिलाओं ने टेम्पो चालक पर चप्पलों की बरसात कर दी? जी बिल्कुल, बता दें मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली नगर का है, जहां पे महिला टेम्पो चालक की चप्पलों से पिटाई करे एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें पूरा मामला ये है कि जो वीडियो वायरल हो रही है वो शनिवार शाम का बताया जा रहा है, जहां पर गिलोक चौराहे पर गजरोला मार्ग पर खड़े टेम्पो चालक ने किसी महिला को कोई बात हो जाने पर, मामूली कहा सुनी हो जाने पर वहां से जो है महिला में विवाद हो जाता है। विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि जो टेम्पो चालक है उसके जो है चप्पलों से जो है पिटाई करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। क्योंकि महिला का जो है वहीं पर किसी ने टेम्पो चालक को जितनी भी भीड़ थी उसको छुटाया है और जितनी वहां पे लोग थे उन्होंने बीच बचाव करने का प्रयास किया है। और पूरे मामले में इसमें जो है क्षेत्र अधिकारी दीप कुमार पंत ने बताया है कि अभी तक महिला द्वारा तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शेरा, पूरी जानकारी देने के लिए। खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर महिलाओं ने टेम्पो चालक की पिटाई कर दी है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।